सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है दिव्यात्मा। दिव्यात्मा। ठाकुर जगदीश सिंह जी के 3 पुत्र और 2 पुत्रियां, जिनके नाम इस तरीके से हैं कि पहली पुत्री राधा देवी, दूसरे पुत्र श्री राम सिंह राणा, तीसरे श्री लक्ष्मण सिंह, चौथे श्री शिव सिंह और 5वीं पुत्री सत्यवती देवी। अब श्री राम सिंह राणा जी साहब का जन्म रामपुर मंझला में 24 सितंबर 1908 को उस पवित्र गढ़ी में हुआ जिसके भग्नावशेष आज भी मौजूद हैं। इसका खंडर लगभग 250 गुणा 150 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। एक पक्की बुर्ज आज भी वहाँ विद्यमान है। स्थानीय पारिवारिक बुजुर्ग बताते हैं कि इस गढ़ी में ऐसे 8 बुर्ज बनी हुई थी, जैसे कि पुरानी छोटे छोटे किले में होती हैं। इन 8 बुर्जों के बीच में वो शानदार हवेली थी जहाँ इन सभी भाई बहनों का जन्म हुआ था। तो आपकी पूजनीय माता जी की मौसी का यहाँ घर था। उन्होंने ही आपकी माता जी को भी पाला था और मौसा जी मंझला गढ़ी के राजा थे। मंझला गढ़ी में श्री राणा जी की माता जी की बुआ जी का भी घर था और उनकी बड़ी जायदाद व जमींदारी थी। बुआ जी विधवा और निसंतान थी। वो अपनी संपूर्ण जायदाद पूज्य राणा जी साहब के नाम लिखना चाहती थी, किंतु आपके पिताजी ने, जिन्हें आप सब भाई दाऊ कहते थे, स्वीकार नहीं किया। आप तीनों भाइयों की प्रारंभिक शिक्षा मंझला में हुई। बाद में श्री राणा जी भी हमीरपुर चले गए और वहाँ अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे। इसके बाद पूरा परिवार हमीरपुर शहर में ही आकर रहने लगा। वहाँ पर लगभग 6 वर्ष रहे और वहीं सबकी शिक्षा हुई। उसके पश्चात मुकदमा समाप्त होने पर पुनः उमरन आ गए। तो श्री राणा जी तिरवा हाई स्कूल में और श्री लक्ष्मण सिंह जी मिडिल स्कूल में और श्री शिव सिंह जी भी उसी स्कूल में पढ़ने लगे। उमरन में दाऊ ने कपड़े की एक दुकान शुरू की जो उस क्षेत्र में बहुत बड़ी मानी जाती थी। उसमें दाऊ के सहायक 2 आदमी और काम करते थे, एक पंडित बंशीधर चौबे और दूसरे देवीदयाल चौबे। अब देवीदयाल कपड़ा नापने और लिखने का काम करते थे और पंडित बंशीधर चौबे पूरे परिवार का खाना बनाने का काम करते थे तथा पैसा वसूली का भी काम करते थे। बाद में दाऊ को ये काम पसंद नहीं आया और दुकान बंद कर दी, क्योंकि कपड़ा अधिकतर उधार में चला गया और वसूली नहीं हो पाई। तब दाऊ तिरवा रियासत में जिलेदार के पद पर नियुक्त हो गए। तो श्री राणा जी जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो दाऊ ने तिरवा के राजा साहब से कहा कि हमारा बड़ा लड़का हाई स्कूल में है, पास हो जाने के बाद उसे थानेदार बनवा दीजिएगा। उस समय थानेदार जैसी पोस्ट पर राजा साहब की सिफारिश से नौकरी लग जाती थी। जब पूज्य राणा जी साहब को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुंबई जाने का विचार बनाया। उस समय श्री लक्ष्मण सिंह जी कानपुर में पढ़ रहे थे। तो श्री राणा जी साहब रात में कानपुर लक्ष्मण सिंह जी के पास चले गए और रात्रि वहीं गुजारी। आपने श्री लक्ष्मण सिंह जी को बताया कि वे मुंबई जा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि आप बिना सामान और कपड़ों के मुंबई जा रहे हैं तो वहाँ कैसे रहेंगे। आपने कहा कि वहाँ समुद्र के किनारे जाड़ा नहीं होता है और ना ही गर्मी अधिक होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप मुंबई चले गए। दाऊ और अम्मा को जब पता चला कि राणा जी मुंबई चले गए हैं तो उन्हें बहुत दुख और अफसोस हुआ। उन्होंने राणा जी को ढूंढने के लिए इधर उधर पत्र व्यवहार किया और राणा जी जल्दी ही मुंबई से फिर लौट आए। हाई स्कूल में पढ़ते समय आप व्यायाम तथा हठयोग की क्रियाएं भी किया करते थे, जैसे नेति, धोती आदि। तो आप नित्य अपने स्कूल से ईसल नदी तक दौड़ लगाया करते थे, किंतु विशेष बात यह थी कि दौड़ने के पश्चात आपकी सांस नहीं फूलती थी। आपके पिताजी श्री दाऊ ने हलवाई, बजाज और घी वाले से कह रखा था कि वह हमारे पुत्रों को जो भी आवश्यकता हो और जो वे लें इन्हें दे दिया जाए और बाद में उसका हिसाब हो जाता था। तो श्री राणा जी बचपन से ही बहुत उदार और रहमदिल रहे। गरीब विद्यार्थियों को कपड़े, फीस और दवा आदि
अपने पास से दे दिया करते थे। जब कोई विद्यार्थी बीमार हो जाता तो आप उसका उपचार करवाते और यदि आवश्यकता पड़ती तो अस्पताल में भर्ती भी करवा देते और दवा दारू का सभी खर्च स्वयं वहन करते। श्री राणा जी साहब कभी कभी गरीब विद्यार्थियों को उनके मनपसंद मिठाई आदि हलवाई के यहाँ से खिलवा दिया करते थे, किंतु स्वयं कम ही खाया करते थे। आपके भोजन में मात्र 2 रोटियां ही हुआ करती थी। आपके पिताजी ने अनेक बार प्रयत्न किया कि आपकी शादी कर दी जाए, किंतु आप अनेक रिश्तों को इनकार करते रहे। बताया जाता है कि एक बार एक संभ्रांत परिवार वाले आपके विवाह के लिए जब गांव पहुंचे तो आपने लड़की वालों से कहा कि आपकी लड़की को गाय भैंस की देखभाल करनी होगी, गोबर करना होगा, कार्य करना होगा। तो वो लोग लौट गए, क्योंकि उनके परिवार की लड़की जिस वातावरण में पली थी उसके लिए तो संभव नहीं था। इसी प्रकार एक बार रिश्ता आया तो आप गांव के छोटे बच्चों के साथ घर के पिछवाड़े जिससे खेलने निकल गए, जिस देखकर लड़की वालों को कुछ अजीब सा लगा और वो लोग वापस चले गए। तो बाबूजी के माध्यम से भी विवाह के संबंध में जब श्री राणा जी को कहलाया गया तो आपने पूज्य बाबूजी महाराज से पूछा कि क्या बिना विवाह के कार्य नहीं चल सकता। तो बाबूजी ने कहा क्यों नहीं चल सकता, तो फिर विवाह का प्रकरण ही बंद हो गया। तो राणा जी साहब तिरवा में हॉस्टल में रहते थे। वर्ष 1928 में प्रथम बार आप महात्मा परम पूज्य श्री रामचंद्र जी महाराज, जिन्हें लाला जी महाराज के नाम से जानते हैं, के दर्शन करने श्री मोटाराम सिंह के साथ फतेहगढ़ गए। पहली मुलाकात में महात्मा जी ने आपसे तथा वहाँ के उपस्थित सभी सज्जनों से कहा कि आप लोग अपनी पूजा करें। तो महात्मा जी ने श्री राणा जी को एक अच्छे पलंग पर बैठने को कहा और स्वयं एक छोटी झंगोली यानी ढीली ढाली चारपाई पर बैठ गए। तो राणा जी साहब ने अब देखा कि महात्मा जी स्वयं तो मामूली झंगोला चारपाई पर बैठ गए हैं, उन्हें अच्छी बड़ी चारपाई पर बैठने को कहा तो आपको बड़ा संकोच हुआ। इस पर महात्मा जी ने फरमाया, जहाँ हम बैठने को कह रहे हैं वहीं बैठो, यही अदब है। आप बैठ गए। तो महात्मा जी ने परम प्रिय शिष्य बाबू श्री श्याम बिहारी लाल जी पोस्ट मास्टर साहब पूज्य बाबूजी का स्थानांतरण तिरवा को करवा दिया। महात्मा जी ने बाबूजी का स्थानांतरण विशेष कारण से करवाया था और कहा था कि स्थानांतरण का टीए आदि का पैसा मत लेना। वहीं श्री राणा जी को पूज्य बाबूजी के प्रथम दर्शन हुए। तो जब श्री राणा जी साहब पूज्य बाबूजी से मिलने जा रहे थे तो सोच रहे थे कि अकेले में मिलना हो तो अच्छा रहे, और हुआ भी ऐसा ही। जब आप तिरवा डाक खाने में पहुंचे तो पूज्य बाबूजी अकेले बैठे थे। तो आपको पहुँचते पूज्य बाबूजी ने आपको निकट रखे लकड़ी के संदूक के ऊपर बैठा दिया और कहा कि आंखें बंद करो। बस उसी दिन से आपकी आंखें सांसारिक पदार्थों की ओर से बंद हो गई और ईश्वर के लिए सदा सदा के लिए खुल गई। तो तिरवा मिडिल स्कूल में उस समय श्री लक्ष्मण सिंह जी भी पढ़ते थे और श्री राणा जी के साथ हॉस्टल में रहते थे। वहीं से श्री राणा जी साहब श्री लक्ष्मण सिंह जी को पूज्य बाबूजी के पास ले गए, किंतु लक्ष्मण सिंह जी फिर कई वर्षों तक पूज्य बाबूजी के संपर्क में नहीं पहुँचे। एक लंबे अंतराल के पश्चात जब एक बार आपकी अम्मी जी और छोटी बहन मोहल्ला गाड़ी खाना फतेहगढ़ में बाबूजी के यहाँ थीं तो आप छोटी बहन को लेवाने बाबूजी के घर में घुसे। तो उस समय पूज्य बाबूजी एक चौकी पर बैठे थे। ये लक्ष्मण सिंह जी की बाबूजी के प्रति विशेष रुचि न थी। अतः श्री बाबूजी का नाम लेकर पूछा, क्या पोस्ट मास्टर साहब का यही मकान है? तो बाबूजी खड़े हो गए और कहा, आप राणा जी के भाई हैं, अंदर आइए। आपकी अम्मा और छोटी बहन यहीं पर हैं। बाबूजी के इस आत्मीय व्यवहार से अब आपने हठात पूज्य बाबूजी के श्रद्धा से चरण स्पर्श किए। उस समय श्री राणा जी साहब भी वहीं पर मौजूद थे। तो शाम को पूजा के समय श्री राणा जी ने श्री लक्ष्मण सिंह जी को पूजा में बैठने को कहा तो वे मन मार कर पूजा में बैठ गए। अब बैठने के बाद पूज्य बाबूजी ने श्री लक्ष्मण सिंह जी से पूछा, भजन पूजन करते हो या नहीं? उन्होंने कहा कि मैं ना भजन पूजन करता हूँ ना करना चाहता हूँ। बाबूजी ने पूछा, किसी को मानते हो या नहीं? इस पर श्री लक्ष्मण सिंह जी ने बताया कि उनके पास गीता का एक छोटा गुटका है जिस पर श्री कृष्ण जी की तस्वीर बनी है, उसे वह नित्य प्रति दीपक जलाकर देख लेते हैं। ये भी बताया कि उन्हें श्री कृष्ण भगवान से मोहब्बत है। तो पूज्य बाबूजी ने फरमाया कि बहुत ठीक है, हम भी यही करते हैं। वहाँ पर श्री कृष्ण जी की एक तस्वीर टंगी थी। बाबूजी ने उसे दिखाकर बोला कि ऐसे भी देखो, श्री कृष्ण जी की फ़ोटो टंगी है, हम भी इन्हीं की पूजा करते हैं।
श्री लक्ष्मण सिंह जी पूज्य बाबूजी के साथ रहे, परंतु पूजा पाठ में उनकी रुचि नहीं रही। श्री लक्ष्मण सिंह जी रामाश्रम भैंसियापुर में पूज्य राणा जी के पास ही रहते रहे और कूल्हे की हड्डी टूट जाने के कारण कुछ समय बीमार रहकर दिनांक 6/10/99 को इस नश्वर संसार से विदा ले ली। उनकी समाधि आश्रम के पास ही बनाई गई है। मृत्यु के समय उनकी आयु 88 वर्ष थी। श्री राणा जी मुरादाबाद में AKS इंडस्ट्रियल एयर स्कूल के टेलरिंग प्रशिक्षण के लिए 1940 में प्रवेश हेतु आए। टेलरिंग विभाग के इंचार्ज श्री रामचंद्र वशिष्ठ जी को पता चला कि आपके रहने आदि की कोई समुचित व्यवस्था नहीं, क्योंकि आप अपने क्लास में मेधावी और सेवा भाव वाले विद्यार्थी थे। तो श्री वशिष्ठ जी का ध्यान आपकी तरफ विशेष रूप से गया और आपको अपनी दुकान, जिसका नाम वेस्ट एंड टर्न था, में रहने और क्रियात्मक अभ्यास करने की सहूलियत प्रदान की। किंतु कुछ समय बाद दुकान बंद करनी पड़ी और तब आप वशिष्ठ जी के मकान की बैठक में रहने लगे। तो एक रात्रि 2 बजे वशिष्ठ जी ने आपको ध्यान में बैठे देखा। तो अगले दिन प्रातः आपसे पूछा कि रात में 2 बजे आप क्या कर रहे थे। आपने बताया कि पूजा कर रहा था। इस पर वशिष्ठ जी ने पूछा, 2 बजे रात्रि में क्यों पूजा कर रहे थे। तो आपने बताया कि इस समय शांत वातावरण रहता है और पूजा में कोई बाधा नहीं होती। इसके बाद श्री वशिष्ठ जी ने आपसे पूछा, पूजा की विधि सीखी और इस प्रकार तब से वशिष्ठ परिवार से आपकी आत्मीयता हो गई। सन 1941 में वशिष्ठ परिवार के 7 भाइयों में से 5 भाई, सब श्री रामचंद्र वशिष्ठ, वासुदेव वशिष्ठ, प्यारेलाल वशिष्ठ, शांति स्वरूप वशिष्ठ भी आपकी पूजा में शामिल हो गए। तो 20 अप्रैल 1942 को ज्ञानचंद वशिष्ठ भी पूज्य बाबूजी महाराज के आदेशानुसार आपके सानिध्य में पहुंच गए और राणा जी ने अपना लिया। वशिष्ठ जी के भाइयों में से वासुदेव वशिष्ठ एवं ज्ञानचंद वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य भाई इस संसार से विदा ले चुके हैं। तो दोनों बाकी साक्षी से जुड़े हुए थे। कुछ समय पश्चात श्री चंद्रभान गुप्ता इसी संस्था में टेलरिंग सीखने के लिए आए और राणा जी गुप्ता जी के संरक्षक के रूप में संस्था के हॉस्टल में गुप्ता जी के साथ रहने लगे। तो मुरादाबाद से आप 1943 में लौट आए और उसी समय आगरा में अमेरिकन डिपो में आप नौकरी पा गए। यहाँ भी वशिष्ठ जी और चंद्रभान गुप्ता जी के साथ रहे और गुप्ता जी के साथ भोजन करने के कारण आप अपना पूर्ण वेतन पूज्य बाबूजी महाराज को फतेहगढ़ भेजते रहे। किंतु अधिक दिन ये नौकरी भी नहीं चल पाई और आपने केवल आध्यात्मिक कार्य को क्रियात्मक रूप देना चालू रखा। इसी समय पूज्य बाबूजी महाराज के आदेशानुसार आपका संपर्क इलाहाबाद में श्री बद्री बाबू से हुआ, जो श्री चच्चा जी महाराज के शिष्य में थे। वहाँ अनेक सत्संगी तैयार हो गए, जिनमें मुख्य श्री सत्यनारायण खत्री, श्री भोलानाथ टंडन, श्री शिव प्रसाद अग्रवाल, श्री दुर्गा प्रसाद खरे आदि प्रमुख थे। वहीं बाबा रामदास और अरोड़ा जी से संपर्क बना और अरोड़ा जी की प्रेस द्वारा पीयूष वाणी का प्रकाशन हुआ। इनमें से बद्री बाबू, श्री शिव प्रसाद अग्रवाल, श्री अरोड़ा जी व बाबा रामदास जी अब इस क्षणभंगुर संसार से विदा ले चुके हैं। तो सन 45 में आपने ज्ञानचंद वशिष्ठ, जो उस समय ANU तिविया कॉलेज करोलबाग दिल्ली से आयुर्वेद का स्नातक होकर सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर में सर्विस कर रहे थे, को पत्र लिखकर दिल्ली घूमने की इच्छा प्रकट की और आपने श्री प्यारेलाल वशिष्ठ, ज्ञानचंद वशिष्ठ के साथ साइकिल पर पूरी दिल्ली का भ्रमण किया। इसी बीच हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पर भी, मज़ार शरीफ पर भी आप दोनों भाइयों को लेकर गए। तो मज़ार शरीफ से 50 गज दूरी से ही ऐसा महसूस होने लगा कि ज़मीन से 1 फुट ऊंचे वायुमंडल में चल रहे हैं। जब ये बात श्री राणा जी साहब को बताई तो आपने सचेत करते हुए कहा कि मज़ार के पास जाकर आंखें बंद ना करना। उसके बाद रामाश्रम सत्संग सिलसिले के बुजुर्ग हज़रत बाकी बिल्ला साहब की मज़ार पर और हज़रत जान जाना साहब के मज़ार शरीफ पर भी गए। तो हज़रत जान जाना साहब की मज़ार जामा मस्जिद के निकट मछली बाज़ार के पास एक बड़े फाटक को पार करने के बाद थी। फाटक पर एक खान कमर में खंजर लटकाए पहरा दे रहा था। उससे आपने हज़रत जान जाना साहब की जियारत करने का अनुरोध किया। तो उसने कहा कि आप हिंदू हैं इसलिए जा सकते हैं, लेकिन अपनी धोतियों की लाख खोलकर मज़ार का सिजदा करिएगा। इस पर आपने खान से पूछा कि हिंदू के लिए आपके प्रमुखता देने की क्या वजह है। तो खान ने बताया कि हिंदू लोग सही मायने में बुजुर्गान दीन
यानी आध्यात्मिक पूर्वजों के प्रति सही अदब रखते हैं, किंतु मुस्लिम भाई बतासे व चादर चढ़ाकर अपनी मनौतियाँ मानते हैं, जो आध्यात्मवाद के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती और बुत परस्ती के दायरे में आती है। तो सन 1947 की बात है कि पूज्य बाबूजी महाराज की पुत्री सुश्री शांति देवी की शादी आगरा में तय होकर 23 फरवरी 1947 को बड़ी धूमधाम और सौहार्दपूर्वक संपन्न हो गई। उसके बाद होली पर्व था, जिसके कारण लगातार पर्याप्त खान पान में घर के सब लोगों को उदर और पाचन संबंधी कुछ न कुछ शिकायत हो गई, किंतु राणा जी साहब को पेचिस की बीमारी हो गई, जिसके फलस्वरूप दिन रात आपको रक्त मिश्रित मल त्याग का कष्ट होने लगा। इसी बीच रामचंद्र वशिष्ठ जी कुछ दवाइयों की पेटी ले आए, जिसमें पेचिस के लिए अहीफेनासब भी था। अब तो पेचिस रोकने के लिए अहीफेनासब दे दिया गया, किंतु उसकी मात्रा अधिक दे दी गई, जिससे पेचिस तो बंद हो गई, किंतु आपको मूर्छा आ गई और नाड़ी भी बंद हो गई। इस दशा को देखकर पूरा परिवार दुखी हो गया और विलाप होने लगा। तो अम्मा जी ने सांत्वना देकर वैद्य बलदेव प्रसाद जी को बुलाने भेज दिया। उनके पास गए और चरण पकड़कर रो रो कर कहने लगे कि श्री राणा जी को बचा लीजिए। और वैद्य जी को अहीफेनासब की अधिक मात्रा आदि की बात बताई तो वैद्य जी ने कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयों की पुड़िया बनाकर घर पर आए और दवा देकर चले गए। इस समय राणा जी का सिर कुछ बाद बाबूजी महाराज की गोद में था। तो लगभग 1 घंटे बाद कुछ मूर्छा कम हुई तो राणा जी ने मौन भाषा में कहा कि बाबूजी ये समय बहुत अनुकूल है, आप मुझे जाने दीजिए। बाबूजी महाराज ने उसी आंतरिक रूप से कहा कि हमारा तो सब काम बकाया है, उसे कौन संभालेगा, अभी तुम्हें नहीं जाने देंगे। अम्मा जी ने भी पूज्य बाबूजी से कहा कि चाहे जो भी हो, तुम्हें जो भी करना पड़े, राम सिंह को कुछ भी होना नहीं चाहिए। इसके बाद पुनः सन्नाटा व्याप्त हो गया और लगभग आधा घंटे के बाद श्री राणा जी ने पानी मांगा तो अम्मा जी ने चम्मच से 2-3 चम्मच पानी पिलाया। तो आँख खुल गई और सबने संतोष की सांस ली। मुझे बाद बाबूजी महाराज ने कहा कि सब अपनी खींचातानी में थे। राम सिंह चाहते थे कि बड़ा अच्छा मौका है, कि हमारी गोद में लेटे लेटे प्राण करने वाले। ज्ञानचंद इसलिए रो रहे थे कि उनकी दवा के असर से प्राण जा रहे हैं, और हम इस चक्कर में थे कि इस सत्संग के फैलाव का क्या होगा, ये तो सिमट जाएगा, मगर ईश्वर जो चाहता है वही हुआ। और फिर उसके बाद कुछ दाल का पानी भी धीरे धीरे खाते पीते छठे दिन पूज्य ने अम्मा जी को बड़ी जोर शोर से पुनर्जन्म की वो शुभ घड़ी चैत्र शुक्ल षष्ठी 24 मार्च 1947 आज भी विभिन्न स्थानों पर बड़ी धूमधाम और श्रद्धा भक्ति के साथ एक आध्यात्मिक संत सम्मेलन के रूप में मनाई जाती है। इसका प्रथम आयोजन वर्ष 1994 में जयपुर में किया गया और तब से निर्धारित तिथि को निरंतर प्रत्येक वर्ष किसी न किसी जनपद में नूतन जन्म दिवस सत्संग समारोह मनाया जाता है, जिसमें अनेक प्रांतों से श्रद्धालु प्रेमी आते हैं। धन्यवाद।